अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कौमी एकजहती के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नुमाया खिदमात अंजाम दी। गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में कौमी एकजहती कॉन्फ्रेंस की इब्तिदाई तकरीब से गवर्नर जिष्णु देव वर्मा का खिताब। तेलंगाना को 2047 तक $3 खरब की मईशत बनाने का आज़्म। हैदराबाद के पास बेहतरीन टैलेंट, विजन, पॉलिसी और बुनियादी ढांचा मौजूद। गच्चीबावली में एलाई लिली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। तेलंगाना हुकूमत जुबली हिल्स हल्के की तरक्की में हर तरह से करेगी ताउन। जुबली हिल्स हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव विवेक वेंकट स्वामी का खिताब। बीसी रिजर्वेशन के लिए मुत्तहिद होकर करे जदोजहद, रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर का बयान। तेलंगाना को तालीम और रोजगार में मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर लाने के इक़दामात। जिला नलगोंडा के गदम्बारी गुड़म में स्कूल की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का खिताब। बीसी तबकात को 42% रिजर्वेशन, बीजेपी लीडरान रुकावट डाल रहे हैं। तेलंगाना पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ का इल्जाम। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर खाद की सप्लाई में नाकामी का लगाया इल्जाम। कहा, खाद की सप्लाई में लापरवाही और संगीन बद इंतजामी से 70 लाख किसान मुश्किलात का शिकार। केसीआर के दौरे हुकूमत में रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात के निपार से किसानों का एतमाद हुआ था बहाल। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अवामी तहरीक जारी रहेगी। अदालत के फैसले के एहतराम में भूख हड़ताल को फिलहाल खत्म करने का ऐलान। समाज की निस्फ आबादी बीसीस आज भी अपने आईनी हुकूक से महरूम। कामारेड्डी डिक्लेरेशन के फिल पूर्व मुकम्मल निफाज का पुरजोर मुतालबा। रिजर्वेशन की फराहमी के बगैर मजालिस मुकामी के इंतखाबात नाकाबिल कबूल। मुसलमानों को अलहदा 10% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हुकूमत वाज़ेह बिल पेश करें। मुतालबात की अदम तकमील पर जंतर मंतर दहली पर भी एहतजाज का इंतबाह। और अब खबरों की तफसील। गवर्नर तेलंगाना जिष्णु देव वर्मा ने कहा है कि कौमी एकजहती के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। संगारेड्डी जिले के पटनचेरू में वाक़ गीतम डीम्ड यूनिवर्सिटी के शिवजी ऑडिटोरियम में सरदार वल्लभ भाई पटेल और किसान चंपारण से चित्रकूट तक के मौजू पर 2 रोज़ा राष्ट्रीय एकता फौजी एकजहती कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताई प्रोग्राम में वो मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक हुए। इस मौके पर गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने कहा है कि मुल्क की 562 रियासतों को एकजा करने का सेहरा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सर जाता है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल की ही तहरीक से महात्मा गांधी ने चंपारण तहरीक का आगाज किया था। गवर्नर ने मजीद कहा कि पटेल ने SC/ST तबकात की फलाह बहबूद के साथ साथ किसानों और ज़राई मजदूरों की एकजहती के लिए भी बेपनाह मेहनत की और ज़राई मजदूरों के हुकूक के लिए जदोजहद की। कॉन्फ्रेंस में इंडेक्स सी इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और गुजरात से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर संजय जोशी और सामाजिक समरसता मंच के कौमी कन्वीनर के प्रसाद ने भी खिताब किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उनकी हुकूमत के सिर्फ 20 माह के इक़्तिदार में की गई कोशिशों के नतीजे में आज हैदराबाद आलमी सतह का ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का ऐसा मरकज़ जो महारतों, टेक्नोलॉजी और खिदमात को दुनिया भर में फराहम करता है, दारुल हुकूमत बनकर उभरा है। उन्होंने पीर को गच्चीबावली में एलाई लिली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के इफ्तिताई प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना के लाइफ साइंसेज शोबे में ये दिन एक तारीखी संगमील के तौर पर याद रखा जाएगा और ये तकरीब इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत है। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत की नेक नीयती, विजन और मेहनत से ये कामयाबी मुमकिन हुई है। वज़ीर आला ने इस कामयाबी में दिन रात मेहनत करने वाले वज़ीर श्रीधर बाबू और जयेश रंजन को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये तेलंगाना राइजिंग 2047 की सिमत में उठाया गया एक और अहम कदम है और रियासत को $1 खरब की मईशत बनाने के लिए काम जारी है। 2047 तक तेलंगाना को $3 खरब की मईशत बनाने का अज़्म भी जाहिर किया। वज़ीर आला ने
एलाई लिली कंपनी के रहनुमाओं और मुलाजिमीन को हैदराबाद में खुश आमदीद कहा और सरमायाकारों, सनतकारों और आलमी सतह की कंपनियों के तेलंगाना पर मुसलसल एतमाद और ताउन पर शुक्रिया अदा किया। एलाई लिली की आमद के साथ लाइफ साइंसेज के शोबे में हमने एक और अहम संग मील अबूर किया है। कंपनी की ज़ैबितीज़, एंकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी और न्यूरो साइंसेस में काविशें एक गेम चेंजर साबित होंगी। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया है कि हुकूमत हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी और शफाफियत, तरक्की और इख्तिराअ के लिए मौजू माहौल फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि एलाई लिली के मुलाजिमीन सिर्फ हैदराबाद से काम करने वाले प्रोफेशनल्स नहीं बल्कि अब तेलंगाना के ख़ानदान का हिस्सा हैं। वज़ीर आला ने कहा कि आपके ताउन से हम तेलंगाना को न सिर्फ मुल्क की लाइफ साइंसेज का दारुल हुकूमत बल्कि आलमी सतह पर सेहत की देखभाल में इख्तिराअ के नंबर 1 हब के तौर पर तैयार करेंगे। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला शिबू सोरेन की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के खुसूसी रियासत के कबाइल और कबायली मसाइल के हल के लिए बेलौस जदोजहद करने वाले रहनुमा गुरुजी शिबू सोरेन एक सच्चे मुजाहिद थे। उन्होंने कहा कि सूदखोरों और मंशियात के खिलाफ जदोजहद में भी शिबू सोरेन ने अपनी मुनफरिद पहचान कायम की। छोटी रियासतों के क़याम के लिए वो हमेशा हिमायत करते रहे और तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए चलाई गई तहरीक के दौरान भी आखिर तक मजबूत सहारा बने रहे। वज़ीर आला ने कहा कि कबायली बिरादरी के लिए गुरुजी की खिदमत तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी। शिबू सोरेन ने 8 बार लोकसभा के रुकन, 2 बार राज्यसभा के रुकन और झारखंड के वज़ीर आला की हैसियत से नाकाबिले फरामोश खिदमत अंजाम दी। उन्होंने शिबू सोरेन की मौत पर उनके बेटे और झारखंड के वज़ीर आला हेमंत सोरेन और अरकान ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। इसी दौरान PRS की रुकन काउंसिल की कविता ने भी शिबू सोरेन की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि वो कबायली हुकूक़ के एक मजबूत हामी थे और उन्होंने तेलंगाना रियासत के क़याम की तहरीक की भी हिमायत की थी। रियासती वज़रा तुम्मला नागेश्वरराव और विवेक वेंकट स्वामी ने GHMC मेयर गदवाला विजय लक्ष्मी के हमरा हल्के असेंबली जुबली हिल्स का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। इस दौरान रियासती वज़रा ने जुबली हिल्स हल्के के सुमाजीगुड़ा डिवीजन हुदूद में वाक़ JP नगर कॉलोनी और अम्बेडकर नगर कॉलोनी में सीवरेज लाइन, पीने के पानी की लाइन और सड़क की तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर तुम्मला नागेश्वरराव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जुबली हिल्स हल्के की तरक्की के लिए हर तरह से ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली रियासती हुकूमत अपने वादे के मुताबिक कई तरक्याती और फलाही स्कीमों को नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों में मियार को अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इस मौके पर रियासती वज़ीर विवेक वेंकट स्वामी ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत का मकसद मुकामी अवाम को बुनियादी ढांचा फराहम करना है। उन्होंने कहा कि अवाम की जानिब से मिलने वाले ताउन से तरक्याती काम मुसलसल जारी रहेंगे। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ड्रेनेज, सड़कों और स्ट्रीट लाइट्स जैसे कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। सुमाजीगुड़ा कॉरपोरेटर्स संगीता श्रीनिवास यादव, मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवीन यादव, कॉरपोरेटर्स EN रेड्डी के अलावा तमाम महकमे जात के अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के BCS के लिए 42% रिजर्वेशन के हुसूल के मकसद से कांग्रेस पार्टी ने चलो दिल्ली प्रोग्राम का आगाज किया। इस सिलसिले में कांग्रेस के लीडरान हैदराबाद के चिरलापल्ली रेलवे स्टेशन से खुसूसी ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना हुए। चिरलापल्ली रेलवे स्टेशन पर AICC तेलंगाना इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन, TPCC सदर महेश कुमार गौड़, वुजरा पूनम प्रभाकर और वॉकेटी श्रीहरि ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। उनके साथ कांग्रेस के दीगर कारकुन भी दिल्ली के लिए रवाना हुए। कांग्रेस का मुतालिबा है कि BC रिजर्वेशन बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी दी जाए। इसी मुतालिबे के तहत 6 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। हर जिले से 25 अफराद इस ट्रेन के जरिए दिल्ली गए। दूसरी जानिब BC रिजर्वेशन में इजाफे पर बहस के लिए कांग्रेस के MPs मंगल को पार्लियामेंट में इल्तिवा की तहरीक पेश करेंगे।
7 अगस्त को पार्टी के रहनुमा सदर जमहूरिया से मुलाकात करके याददाश्त पेश करेंगे। इस मौके पर मीनाक्षी नटराजन ने कहा है कि अगरचे रियासती हुकूमत ने बीसी रिजर्वेशन की मंजूरी दी है, लेकिन मरकज इस पर रुकावट डाल रहा है। उन्होंने ऐलान किया है कि रिजर्वेशन के हुसूल तक ये जद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन के मुतालबे के लिए हमने दिल्ली में 5, 6 और 7 अगस्त को खुसूसी एहतजाजी प्रोग्राम तय किए हैं। इस मकसद के लिए कांग्रेस के रहनुमा खुसूसी ट्रेन के जरिए दिल्ली रवाना हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये किसी सियासी पार्टी से मुतालिक मसला नहीं बल्कि ये समाजी इंसाफ की तहरीक है। उन्होंने वजाहत की कि अगर मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात में बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज किए जाएँ तो पसमानदा और कमज़ोर तबकात को मज़ीद मौक़े हासिल होंगे। तेलंगाना रियासत के क़याम के वक्त की तहरीक को याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि इसी इत्तेहाद के साथ बीसी रिजर्वेशन के लिए जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें सियासत से बालातर होकर लड़ना होगा और पहले ही कानूनी रुकावटों के बगैर ज़ात पर मुबनी मरदमशुमारी मुकम्मल करके बीसी तबके के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज करते हुए कानून बनाया है। वजीर ने बिलखुसूस तमाम तबकात से अपील की है कि वो एक जहती के साथ रिजर्वेशन के हुसूल के लिए आगे आएँ। तेलंगाना को तालीम और रोजगार में मुल्क में नंबर 1 मुकाम पर लाने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। ये बात सड़क व इमारात के वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कही है। उन्होंने कहा कि तमाम तबकात के तलबा को मियारी तालीम फराहम करने के मकसद से नलगुंडा जिले में शुरू किया जाने वाला यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रिहायशी स्कूल रियासत का पहला स्कूल होगा। उन्होंने इंजीनियरिंग अहदेदारों को हिदायत दी है कि 9 माह में इस स्कूल की तामीर मुकम्मल करके इसे इस्तेमाल के लिए तैयार करें। नलगुंडा जिले की गदमवाड़ी गुड़म में 200 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस स्कूल के कामों के लिए वजीर मौसूफ ने जिला कलेक्टर एला त्रिपाठी के साथ संग बुनियाद रखा। इस मौके पर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि यह अजीम रिहायशी स्कूल नलगुंडा जिले के तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ मनसूबा है। रियासत भर में हुकूमत 20,000 करोड़ रुपए की लागत से ऐसे ही स्कूलों को डिज़ाइन और तामीर करने का मनसूबा रखती है। उन्होंने कहा कि नलगुंडे का यंग इंडिया रिहायशी स्कूल रियासत का पहला स्कूल होगा और ये एक रिकॉर्ड कायम करेगा। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की तामीर को वज़ीर आला की नुमाइंदगी वाले कोड़ंगल के साथ मुसाबिकत करते हुए इससे भी बेहतर अंदाज में मुकम्मल किया जाएगा। रिहायशी स्कूल के करीब ही मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और तमाम सहूलियात से लेस महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी मौजूद हैं, जहां हाल ही में एम फार्मेसी और LLB कोर्सेज की मंजूरी भी दी गई है। तेलंगाना PCC सरबराह महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि BC कायदीन चलो दिल्ली खुसूसी ट्रेन के जरिए कौमी दारुल हुकूमत रवाना हुए हैं ताकि 42% रिजर्वेशन के हुसूल के लिए जद्दोजहद कर सकें। उन्होंने कहा है कि BCs की आवाज़ मुत्तहद होकर आगे बढ़नी चाहिए। इस तहरीक में तेलंगाना कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हुकूमत अहम किरदार अदा कर रही हैं। 1931 के बाद पहली बार तारीखी BC ज़ातों की गिनती की गई है। सियासी, तालीमी और रोजगार के शोबों में BCs के लिए 42% रिजर्वेशन नाफिज करते हुए असेंबली में कानून बनाया गया और ये बिल गवर्नर के जरिए सदर जमहूरिया को भेजा जा रहा है। महेश कुमार गौड़ ने इल्जाम लगाया है कि बीजेपी लीडरान रामचंद्र राव और किशन रेड्डी BC बिल में रुकावट डाल रहे हैं और किशन रेड्डी BC के साथ नाकाबिले माफी नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि बीजेपी के BC वुज़रा और रहनुमा बंडी संजय, E राजेंद्र और धर्मापुरी अरविंद इस मामले पर खामोश क्यों हैं। उन्होंने बीजेपी कायदीन से कहा है कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है। रेवंत रेड्डी BC ना होने के बावजूद BC रिजर्वेशन के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि इस माह की 5 तारीख को रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस के MPs और राहुल गांधी पार्लियामेंट में ये मसला उठाएंगे। 6 अगस्त को जंतर मंतर पर धरना देंगे और 7 तारीख को सदर जमहूरिया से मुलाकात करके याददाश्त पेश करेंगे। महेश कुमार गौड़ ने अपील की है कि सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर BCs के लिए 42% रिजर्वेशन की हिमायत की जाए। बिहार में फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी की मुहिम पर कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट किरण कुमार ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबी धांधली को आसान बना रहा है, खास तौर पर बिहार में SIR के दौरान जहां कुछ बिरादरियों के वोटरों को मुनज़्ज़म तरीके से हाशिए पर ढकेला जा रहा है। इसका फायदा बरसर इख्तिदार सियासी जमात को होगा। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें चाहती हैं कि इलेक्शन कमीशन शफाफियत दिखाएं और SIR पर पार्लियामेंट में बहस हो, लेकिन वो इसमें दिलचस्पी नहीं रखते। वो मुनज़्ज़म तरीके से बिहार में वोटरों को कमज़ोर बना रही हैं। अगला मरहला मगरबी बंगाल और आसाम में आएगा।
और अगर ये अमल जारी रहा तो मुल्क में जमहूरियत पटरी से उतर जाएगी। किरण कुमार ने मजीद कहा कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी कल बेंगलुरु जा रहे हैं। हम यकीनन पूरे मुल्क में पदयात्राएं करेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अवाम इन हालात में ज्यादा से ज्यादा बेदारी हासिल करें। Why it is happening, on what grounds they are doing it should be clearly, because already we went to the Supreme Court. There are some way we heard that they are not even accepting the Aadhaar cards, asking their parents' background, parents' Aadhaar cards and other stuff. So this is how they are systematically managing to marginalize the voters in Bihar. Especially now the elections are in Bihar, next it will come to West Bengal, next it will come to Assam. So this practice continues, then the democracy derails in this country. The opposition parties will be in trouble because the ruling party will use the Election Commission of India for its benefit. Then what is the बीआरएस के सदर और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के बानी और साबिक वज़ीर आला शिबू सोरेन की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन की मौत कौमी सतह पर इलाकाई सियासी जमातों, विफाकी जज्बा और कबायली बिरादरी के लिए एक अजीम नुकसान है। अपने ताज़ियती बयान में चंद्रशेखर राव ने झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन और गमजदा खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने याद किया कि झारखंड रियासत की तहरीक में शिबू सोरेन का किरदार तेलंगाना राष्ट्र समिति टीआरएस के क़याम के लिए तहरीक का बायस बना। उन्होंने बताया कि 2001 में हैदराबाद में टीआरएस के इफ्तिताई इजलास में सोरेन पहले मेहमान थे और तेलंगाना के मकसद के पुख्ता हामी रहे। चंद्रशेखर राव ने कहा कि शिबू सोरेन की तेलंगाना के लिए अखलाकी और सियासी हिमायत इलाकाई एकजहती और विफाकी इंसाफ की अलामत थी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जेएमएम ने यूपीए हुकूमत का हिस्सा रहते हुए पार्लियामेंट में तेलंगाना के क़याम के लिए कलीदी किरदार अदा किया। उन्होंने याद किया कि 2022 में रियासत के क़याम के बाद वो शिबू सोरेन से मुलाकात के लिए गए थे ताकि उनका शुक्रिया अदा करें। उनकी विरासत मुल्क के विफाकी सफ़र की तारीख में हमेशा के लिए दर्ज रहेगी। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने भी सोरेन को खिराज अकीदत पेश किया और तेलंगाना रियासत की तहरीक के दौरान उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत को याद किया। उन्होंने सोरेन को सियासत की एक कद आवर शख्सियत और कबायली हुकूक व इलाकाई खुद मुख्तारी के लिए आंतरिक जदोजहद करने वाला रहनुमा करार दिया। रामाराव ने कहा कि सोरेन का विजन और उनकी इक़दार कौम के इज्तिमाई शऊर में हमेशा जिंदा रहेगी। उन्होंने याद किया कि तेलंगाना तहरीक के कठिन दौर में सोरेन ने बीआरएस सदर चंद्रशेखर राव को अखलाकी ताकत फराहम की। वो तेलंगाना की रूह को समझते थे क्योंकि उन्होंने झारखंड के लिए भी इसी तरह का रास्ता इख्तियार किया था। उन्होंने कहा, ये दावा करते कि सोरेन की विरासत उन आवाज़ों की रहनुमाई करती रहेगी जो इंसाफ के हक का मुतालबा करने की हिम्मत रखती हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने पीर को कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि खाद की सप्लाई में लापरवाही और संगीन बद इंतजामी की वजह से रियासत भर के तकरीबन 70 लाख किसान मुश्किलात का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि किसान जो इस वक्त खेतों में मसरूफ होने चाहिए थे, खाद की दुकानों के बाहर यूरिया और डीएपी के लिए तवील कतारों में खड़े होने पर मजबूर हैं। उन्होंने इस बहरान के लिए हुकूमत की इंतजामी नाकामी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना था, ये किसानों की या अवाम की हुकूमत नहीं बल्कि एक जालिमाना हुकूमत है जो इन्हीं लोगों को दबाने पर तुली हुई है जिनसे खिदमत का वादा किया गया। कांग्रेस के दौरे हुकूमत का मवाजना बीआरएस की साबिका हुकूमत से करते हुए रामाराव ने याद दिलाया कि साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के दौर में रैतु बंधु और रैतु बीमा जैसी स्कीमात नाफिज की गई थी जिनसे किसानों का एतमाद बहाल हुआ, सरमायाकारी में मदद मिली और उनके खानदान महफूज हुए। उन्होंने बताया कि बीआरएस हुकूमत के दौरान मार्कफेड जो कि नूडल एजेंसी है ने जून तक पेशगी तौर पर 3 से 4 लाख मैट्रिक टन खाद का बफर स्टॉक तैयार रखा और मरकज के साथ हम आहंगी के जरिए जुलाई और अगस्त में मुख्तस हिस्से हासिल किए। उनका कहना था, हमने मार्कफीड को माली मदद फराहम करके और अप्रैल व मई में जब शुमाली रियासतों में तलब नहीं होती पेशगी जखीरा अंदोजी करके वक्त पर सप्लाई को यकीनी बनाया। बीआरएस के कारगुजार सदर ने मौजूदा बहरान के लिए कांग्रेस हुकूमत को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया और कहा कि उसने अप्रैल, मई और जून में मरकज से खाद का कोटा हासिल करने में नाकामी दिखाई। उन्होंने कहा, ना कोई जायजा लिया गया, ना हम आहंगी रही और ना कोई मनसूबाबंदी की गई। बीआरएस के 10 साल दौरे हुकूमत में किसानों को कभी खाद के लिए कतारों में नहीं खड़ा होना पड़ा।
सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने अदालती फैसले का एहतराम करते हुए अपनी भूख हड़ताल को खत्म करने का ऐलान किया। कविता ने कहा कि अदालत के फैसले का एहतराम करते हुए हम फिलहाल इस जद्दोजहद को रोक रहे हैं। ताहम पसमानदा तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालबे पर हमारी तहरीक किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी, बल्कि मुख्तलिफ शक्लों में एहतजाज जारी रहेगा। काबिल-अज़ीं कविता ने पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन के मुतालबे पर अपनी 72 घंटों की भूख हड़ताल का आज सुबह आगाज़ किया था। इस मौके पर खिताब करते हुए कविता ने कहा कि तेलंगाना हमने तमाम तबकात की फलाह बहबूद के लिए हासिल किया था, ताकि हर तबके को इख्तियारात और हुकूक मिलें और इनका विक़ार बुलंद हो। लेकिन आज भी पसमानदा तबकात जो समाज के निस्फ आबादी पर मुश्तमिल है, वो अपने आइनी हक से महरूम है। तेलंगाना जागृति ने रियासत में BC रिजर्वेशन के लिए कई बरसों से मुसलसल जद्दोजहद की, जिसे जुलूस, गांव-गांव में बेदारी मुहिम्मात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, अवामी तहरीकात के जरिए BC तबकात को मुत्तहद किया गया और असेंबली में BC रिजर्वेशन बिल पेश करवाया गया। हुकूमत से मुसलसल मुतालिबा किया गया है कि वो कामारेड्डी डिक्लेरेशन को मुकम्मल तौर पर नाफिज करें और पसमानदा तबकात को उनका मुकम्मल हक दिया जाए। तेलंगाना जागृति ने हमेशा पूरा मन जद्दोजहद की है। BC रिजर्वेशन की जद्दोजहद पसमानदा तबकात के विक़ार की लड़ाई है। ये सियासी नहीं बल्कि समाजी और आईनी लड़ाई है। तेलंगाना में मुकामी इदारों के इंतखाबात उसी वक्त मुनक़द होने चाहिए जब पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन फराहम किए जाएं। तमिलनाडु में जब तक BC रिजर्वेशन मुकम्मल फराहम नहीं किए गए, वहाँ 9 साल तक मुकामी इदारों के इंतखाबात नहीं करवाए गए। हमें भी इसी जज्बे से लड़ना होगा ताकि 42% रिजर्वेशन का ख्वाब पूरा हो। मुसलमानों को 10% अलहदा रिजर्वेशन देने के लिए हुकूमत को वाज़ेह बिल पेश करना चाहिए। BC और मुस्लिम रिजर्वेशन को अलग अलग रखा जाए ताकि दोनों तबकात को इंसाफ मिले। कांग्रेस ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन में जो वादा किया है उसे पूरी ईमानदारी से नाफिज करें। BJP पर इल्ज़ाम डालकर अपने हाथ झाड़ने की कोशिश ना करें। अगर मरकजी हुकूमत या गवर्नर की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात पर रोक लगाई जाती है तो हम दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतजाज करेंगे। हुकूमत को तेलंगाना जागृति की जानिब से 72 घंटे की भूख हड़ताल के लिए इजाज़त देने में हिचकिचाहट क्यों? पसमानदा तबकात को मुत्तहद करना होगा। किसी भी सियासी जमात के बयान या मदाखिलत से मुतासिर हुए बगैर इस तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। रियासती हुकूमत अगर वाकई पसमानदा तबकात की खैर ख्वाह है तो फौरी तौर पर 42% रिजर्वेशन पर अमल दरामद का ऐलान करे। जब तक पसमानदा तबकात को उनका हक नहीं मिलता तब तक मेरी भूख हड़ताल जारी रहेगी। यह एहतजाज मुकम्मल तौर पर गांधी जी के अदम तशद्दुद के उसूलों पर मुबनी है और इसी राह पर चल कर हम अपने मकसद को हासिल करेंगे। पसमानदा तबकात को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के मुतालबे पर के कविता की भूख हड़ताल को ज़बरदस्त अवामी तायद हासिल हो रही है। इस दौरान सुबह में अर्जुन सिंह चौटाला INLD रहनुमा वो साबिक़ नायब वज़ीर आज़म देवीलाल के पोते ने आज के कविता की भूख हड़ताल में हिस्सा लिया था और मुकम्मल तायद व हिमायत का ऐलान किया था। इस मौके पर चौटाला ने कहा कि कविता किसी फर्द या हुकूमत के खिलाफ नहीं बल्कि एक नेक और जायज़ मुतालबे के लिए लड़ रही हैं। पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन उनका हक है। हम कविता की जद्दोजहद में मुकम्मल साथ हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या हैदराबाद में। साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सनतनगर T श्रीनिवास यादव के हाथों देवाश्री हॉस्टल फॉर मैन का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर हॉस्टल के मालिकान पीयूष प्रेम गुप्ता ने तमाम मेहमानों की शॉलपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर कॉरपोरेटर लक्ष्मीपाल रेड्डी, साबिक़ कॉरपोरेटर शशि कुमारी भी मौजूद थीं। అండి నా పేరు పీయూష్ గుప్తా. నేను ఇవాళ దేవాశ్రయ్ మెన్స్ హాస్టల్ ఓనర్ని. ఇవాళ 4th ఆగస్ట్ సార్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ సార్, ఎక్స్ మినిస్టర్ సార్, అండ్ మన లక్ష్మీ బాలరెడ్డి గారు కార్పొరేటర్ గారు, సనత్ నగర్ కార్పొరేటర్ గారు, అండ్ శశికుమారి గారు ఎక్స్ కార్పొరేటర్ గారు, వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ దేవాశ్రయ్ హాస్టల్స్ ఎలీట్ ఓపెనింగ్ చేశాము ఆన్ 4th ఆగస్ట్ విత్ ఆల్ ఎమ్యూనిటీస్. 2 షేరింగ్, 3 షేరింగ్, 4 షేరింగ్ అన్ని షేరింగ్ ఉంటాయి మన దగ్గర. విత్ ఆల్ A క్లాస్ ఫెసిలిటీస్, ఎలీట్ సర్వీసెస్ ఉంటాయి. సో ప్లీజ్
भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने हुक्मरान कांग्रेस में शामिल होने वाले 10 अरकान असेंबली की फौरी नाअहली का मुतालबा किया और स्पीकर तेलंगाना असेंबली गडम प्रसाद पर आईनी जिम्मेदारियों से जानबूझकर बचने का इल्जाम आयद किया। बीआरएस के वफ्द में श्रीनिवास यादव, गंगुला कमलाकर, के.पी. विवेकानंद, चिंता प्रकाश, मानिकराव, डी. सुधीर रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, कौशिक रेड्डी, अनिल जाधव और एम गोपाल शामिल थे। यह वफ्द पीर की सुबह असेंबली पहुंचा ताकि सुबह 11 बजे स्पीकर से तयशुदा मुलाकात कर सकें, लेकिन स्पीकर के दफ्तर को मुखाफल पाया गया और इतला दी गई कि वो दस्तयाब नहीं है। बतौर एहतजाज बीआरएस के अरकान असेंबली ने असेंबली इहाते में महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने अपनी दरख्वास्त जमा कराई और इसे जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ की अलामती कार्रवाई करार दिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बावजूद कार्रवाई से गुरेज किया है, जिसमें 3 माह के अंदर मुनहरिफ अरकान असेंबली की नाअहली का फैसला करने का हुक्म दिया गया था। गंगुला कमलाकर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह हिदायत दी है, स्पीकर को 3 माह के अंदर कार्रवाई करनी चाहिए। हम मुनहरिफ अरकानी असेंबली की फौरी नाअहली का मुतालबा कर रहे हैं ताकि जमहूरी इक़दार को बरकरार रखा जा सके। बीआरएस ने ऐलान किया है कि वो अपनी जदोजहद जारी रखेगी और इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस हुकूमत सियासी फ़ायदे के लिए जमहूरी इदारों को कमज़ोर कर रही है। అయ్యా సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీలో ఉంది, మరి ఆ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాలు ఇక్కడ దాకా వినబడతలేవా? నేనేమంటున్నా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు మీకు వినబడతలేవా అంటున్నా. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మేము అందరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినా కూడా మీరు కాలయాపన చేస్తే ఒక బాధ్యత గల స్పీకర్ గారు మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అలరాచినట్టుగా అవుతుంది. అంతిమంగా మీరు ఒక ప్రజాస్వామ్యం కావాల్సిన బాధ్యత మీదే. మేమందరం ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం నమ్మకం ఉన్నది మాకు, కానీ మీరు తొందరగా వెనువెంటనే మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ప్రజలకు ప్రభుత్వాల మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది, ప్రజాస్వామ్యం మీద నమ్మకం కోల్పోతుంది. అయ్యా సుప్రీంకోర్టు ఢిల్లీలో ఉంది, మరి ఆ సుప్రీంకోర్టు యొక్క ఆదేశాలు ఇక్కడ దాకా వినబడతలేవా? నేనేమంటున్నా, సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలు మీకు వినబడతలేవా అంటున్నా. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మేము అందరం బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన. సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినా కూడా మీరు కాలయాపన చేస్తే ఒక బాధ్యత గల స్పీకర్ గారు మీరు ప్రజాస్వామ్యాన్ని అలరాచినట్టుగా అవుతుంది. అంతిమంగా మీరు ఒక ప్రజాస్వామ్యం కావాల్సిన బాధ్యత మీదే. మేమందరం ఇప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం నమ్మకం ఉన్నది మాకు, కానీ మీరు తొందరగా వెనువెంటనే మీరు యాక్షన్ తీసుకోకపోతే ప్రజలకు रियासत तेलंगाना के खुसूसी चीफ सेक्रेटरी के अरविंद कुमार ने जिले जनगांव का मुख्तसर सा दौरा करते हुए सरकारी समाजी बहबूद के अक़लियती मदरसे का दौरा किया और शजरकारी में हिस्सा लेने के अलावा तलबा के साथ ज़ोहराने में शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने पौधा पेश करते हुए स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार का खैर मकदम किया। महकमे समाजी बहबूद के ज़ेर एहतमाम चलने वाले अक़ामती मदरसे का तफसीली मुशाहिदा कराया। इस मौके पर उन्होंने तलबा को सख्त मेहनत के जरिए तालीम हासिल करने और हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम सहूलियात से भरपूर इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। अंबरपेट में जदीद कब्रिस्तान की तामीरी कामों में ताख़ीर पर अंबरपेट हल्के की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश ने जदीद कब्रिस्तान का दौरा करके ज़ेर इल्तिवा कामों का मुआयना किया। अंबरपेट में जदीद कब्रिस्तान की तामीर जो काफ़ी अरसे से रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से अंबरपेट की आवाम में बेचैनी का माहौल पैदा हो गया है। अंबरपेट में जदीद कब्रिस्तान की तामीर के लिए रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश की जानिब से 70 लाख रुपए के फंड्स को मंजूरी भी दी गई है। रुकन असेंबली कालेरू वेंकटेश के हमरा अंबरपेट डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले कायदीन भी मौजूद थे। बोले तो अच्छा रहता ना। सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ होना है सब। ये आज हमारे एमएलए साहब यहाँ क्रेवेट करने आए थे और बहुत खुशी की बात क्या है बोले तो जो रिकॉर्ड का काम है, जो दीवार का, वो 70 लाख सैंक्शन करा है और आज इधर ग्रेवेट में कल से काम शुरू होने लगा देंगे। कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करा है और डी मैडम से ई से भी बात करा है, तो उन लोग भी बोले कि कल से काम स्टार्ट होगा और इससे पहले जो काम रुकावट थी वो काम पूरा काम कंप्लीट करके हम इनको ग्रेवेट ये करेंगे बोल के हमारे एमएलए साहब बोल दिए। और इसके वास्ते हम लोग बहुत मेहनत करें, इधर हमारे मोहसिन भाई और जाफ़र भाई और अजहर भाई और सब जने माइनॉरिटी लोग पूरा मिलके ये ग्रेवेट के वास्ते कंप्लीट हो गई। और सामने का मसला जो दीवार का था, तो कंट्रैक्टर की समझो या गवर्नमेंट जाने से समझो बड़ा रुकावट आए थे। इंशाल्लाह आज एमएलए साहब आए, पूरे डी मैडम, अभी जो भी रिलेटेड इसके ऑफिसर से पूरों को बुला के आज यहाँ पर इंस्पेक्शन करके और इमीडिएट ये काम कल से चालू करना बोल के उनको बोल के
यहाँ पे एमएलए साहब, यहाँ विजय कारपोरेटर साहब, यहाँ सब लोग मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला कल से पूरा काम मुकम्मल होए तक ये लोग जद्दोजहद करते रहेंगे। अब ऐसे बातें आ रहे हैं इधर उधर के बातों पे आप हमको चाहिए यहाँ पे कब्रिस्तान में मुहर्रम नहीं ला सकते। सामने की दीवार कंप्लीट हो गए बाद से हम खुद यहाँ पर हिटाची वगैरह लेके आके हमको चाहिए। जिला मुस्तकीर जनगांव की ईदगाह और कब्रिस्तान की सर्वे नंबर 465 में वाक़ई 3 एकड़ अराजी जिसको बाग़े खान मरहूम वल्द बासित खान और मोहम्मद सुल्तानुद्दीन एडवोकेट मरहूम की जानिब से अतिया की गई थी। मुकामी मुस्लिम कायदीन के एक वफ्द ने हज़रत मौलाना मोहम्मद अब्दुल हफीज़ कासमी सदर ज़िला जमीयत उलमा की क़यादत में मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट रियासती नायब सदर अक़लियती कांग्रेस पार्टी, मोहम्मद मसीहुर रहमान ज़ाकिर पटेल सदर जामा मस्जिद कमेटी साबिक़ा माविन रुकन बल्दियाँ और मोहम्मद अब्दुल रहमान शकील सदर जमीयत शबाब ने हफ्तेवारी प्रजावानी प्रोग्राम में जिला कलेक्टर के तवस्सु से तहरीरी दरख्वास्त पेश की और मज़कूरा अराजी को फौरी बाकायदा बनाने और भू भारती पोर्टल के जरिए रियासती वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड्स में और दूसरे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दर्ज करने का पुरजोर मुतालबा किया। इस मौके पर मज़कूरा मुस्लिम कायदीन ने सादा बेनामा के नकुलात और सील डेट की दस्तावेज़ात के नकुलात भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक किए। रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर ईदगाह के जो कागजात हैं उसको मुंतकिल किया जाए। 3 एकड़ ज़मीन जन्मों के मुसलमानों के लिए ईदगाह कब्रिस्तान के लिए रेवेन्यू रिकॉर्ड में बहानी भर्ती पोर्टल के अंदर भू भारती के अंदर शामिल किया जाने का मुतालबा किया गया। इंशाअल्लाह ये काम शुरू किया गया और इसको वक्फ इंस्पेक्टर से भी बात की गई और वक्फ के अहदेदारों से भी मौलाना की मौजूदगी में बात की गई। किस तरीके से हुकूमत ये रिकॉर्ड में लाना चाहती है उस तरीके से कलेक्टर साहब इसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाएंगे, वक्फ बोर्ड के तहत लाएंगे। जिला सिद्दीपेट के मुँह से समुद्राला मंडल कोहिड़ा में वाक़ सरकारी कुंटे की कीमती अराजी का बाज़ गैर मजाज काबिज़ीन की जानिब से साफ सफाई के बाद प्लॉटिंग करने के खिलाफ मुकामी अवाम ने बड़े पैमाने पर एहतजाज करते हुए रास्ता रोको मुनज़्ज़म किया, जिसके नतीजे में सिद्दीपेट, वरंगल, हुस्नाबाद, हैदराबाद शाहरा पर ट्रैफिक निज़ाम बुरी तरह मुतासिर रहा। एहतजाजी अवाम ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बाज़ मुफादात हासिला सरकारी मुलाजमीन और अहदेदारों को डरा धमका कर कट्टे की कीमती अराजी फरोख्त करने के दर पे हैं, जिसके नतीजे में समुद्राला में ज़ेरे ज़मीन सतयाब में कमी वाक़ होने के खदशात पाए जाते हैं, जिसको दूर करना सरकारी अहदेदारों का फरीज़ा है। बड़े पैमाने पर किए गए रास्ता रोको एहतजाज के बायस कोहिड़ा मंडल तहसीलदार मोहम्मद समीर अहमद खान, महकमे आपाशी की डिवीजन इंजीनियर रेशमा सुल्ताना ने एहतजाजी कायदीन से बात करते हुए सरकारी गुंटे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर ज़रूरी इक़दाम करने और नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ पुलिस से रुजू होकर तहरीरी शिकायत दर्ज करने का ऐलान किया, जिसके बाद एहतजाजी अवाम ने अपने एहतजाज से दस्तबरदारी इख्तियार की। అప్పుడు కట్టకి ఏమి స్పాయిల్ చేయలేదు. కట్ట నుంచి మేము మాకున్న యాక్ట్ ప్రకారంగా 9 మీటర్స్ కి హద్దులు పెట్టేసి ఇది ఇక్కడ నుంచి బౌండరీ మీద అది దాటొద్దని ఇచ్చినాం. నైట్ వీళ్ళు కట్ట స్పాయిల్ చేయగానే వాళ్ళు మార్నింగ్ వచ్చి మేము వాళ్ళకు వార్న్ చేసినాము. ఇప్పుడు 2 డేస్ టైం ఇద్దాము, మా హైయర్ అథారిటీస్ 2 డేస్ టైం ఇచ్చి 3rd డే మీరు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఎఫ్ఐఆర్ బుక్ చేయండి ఇలా వైలేషన్ చేసినందుకు అని చెప్పారు. అలా ప్రొసీడ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. साबिक़ा रुकन असम्बली नारायणखेड़ BRS एम भोपाल रेड्डी की ज़ेर सदारत BRS दफ्तर नारायणखेड़ से BRS कायदीन व कारकुनों वो BRS के दौरे हुकूमत में डबल बेडरूम घरों के लिए मंजूर शुदा गरीब मुस्तहिक़ीन ख़वातीन व मर्द हजरात के हमरा एक भारी रैली के जरिए दफ्तर सब कलेक्टर नारायणखेड़ पहुँच कर दफ्तर सब कलेक्टर नारायणखेड़ में मौजूद DAOS R अनीता और तहसीलदार नारायणखेड़ हसीना बेगम को एक मेमोरेंडम हवाले करते हुए मुतालबा किया कि बल्दिया नारायणखेड़ के अवाम के लिए मुझे जो कुल के करीब BRS दौरे हुकूमत में 795 तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात को BRS दौरे हुकूमत में मंजूर करदा 795 मुस्तहिक़ीन के हवाले किया जाए। साबिक़ा रुकन असम्बली एम भोपाल रेड्डी ने मीडिया को बताया है कि रुकन असम्बली नारायणखेड़ डॉक्टर P संजीवा रेड्डी ने BRS के दौर में मंजूर शुदा 795 के बजाय दूसरे अफराद व ख़वातीन को डबल बेडरूम देने के लिए फहरिस्त तैयार करी हैं। इसी वजह से रैली धरना निकाला गया। अगर BRS दौरे हुकूमत में 795 मंजूर शुदा अफराद व ख़वातीन को डबल बेडरूम नहीं देने की सूरत में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जाकर 795 मुस्तहिक़ीन को डबल बेडरूम दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उनके हमरा साबिक़ा MP TC सैयद मुज़म्मिल, साबिक़ा
साबिका बल्दिया चेयरमैन एम.ए. नजीब, साबिका नायब चेयरमैन परशुराम, ZPTC रविंदर नाइक, साबिका को ऑप्शन मेंबर मोहम्मद नवाब खान, सदर BRS नारायणखेड़ मंडल परिषद, सदर नारायणखेड़ टाउन BRS नागेश सेठ, साबिका नायब चेयरमैन मार्केट कमेटी विजय बोजी, BRS कायदीन गीता रेड्डी, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद उबैद शेखर, मोहम्मद लईख के अलावा BRS कायदीन कारकुनों और BRS दौरे हुकूमत में मंजूर शुदा डबल बेडरूम मकानात के खवातीन व मर्द हजरात कसीर तादाद में शरीक थे। జాగీర్ కాదు, ఇంకొక జాగీర్ కాదు. టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో కట్టించిన 795 ఇండ్లు అవి 95% పనులని పూర్తి చేసి మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తామనే తరుణంలో ఎలక్షన్ కూడా వచ్చింది. నేను అక్టోబర్ 10 తారీఖు నాడు మీకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేద్దామంటే అక్టోబర్ 8 తారీఖు నాడు 7 తారీఖు నాడు ఎలక్షన్ కూడా వచ్చింది. మేమన్నీ మాట్లాడుకున్నాం. మంత్రి గారు వచ్చి మీ అందరికీ పట్టా సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేటోళ్ళు అంటే మేము ఇవ్వలేదని ఈ కాంగ్రెస్ దొంగలు మాట్లాడుతున్నారు. निर्मल जिले भैंसा में गोश्त की बढ़ती कीमतों और कुरैशी बिरादरी की मनमानी के खिलाफ भैंसा शहर के मुसलमानों की जानिब से 2 रोज़ा पुरअमन जद्दोजहद रंग लाई। जिला निर्मल एडिशनल कलेक्टर व भैंसा बल्दिया स्पेशल ऑफिसर फैजान अहमद ने गोश्त की नई कीमतों का ऐलान किया। इस जारी करदा अहकाम के मुताबिक हड्डी के साथ गोश्त की फ़ी किलो 240 रुपये और बगैर हड्डी के 260 रुपये में फरोख्त होगा। वजन के लिए सिर्फ कंप्यूटर कांटों का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। भैंसा बल्दिया कमिश्नर B राजेश कुमार और टाउन सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ ने पुलिस और अमले के हमरा गोश्त मार्केट का दौरा करते हुए दाखिली दरवाजे पर अहकामी फ्लैक्सी चस्पा की। उन्होंने मीडिया को बताया कि अगर कोई भी कुरैशी बिरादरी के कस्साब इन अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनका लाइसेंस मनसूख किया जाएगा और मार्केट को बल्दिया के तहत लाकर बंद कर दिया जाएगा। अत्तापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े मीरालम टैंक इलाके में पुलिस को एक नौमौलूद की लाश दस्तयाब हुई। तफसीलात के मुताबिक मुकामी लोगों को तालाब के किनारे एक नौमौलूद की लाश दिखाई दी, जिस पर उन्होंने फौरी तौर पर इस वाक़े की इत्तला अत्तापुर पुलिस को दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया मुर्दा नौमौलूद को तालाब में फेंका गया था या किसी ने इसे कत्ल करके उसकी लाश तालाब में फेंक दी थी। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.